हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी त्रिकोणमिति चल रही थी। त्रिकोणमिति में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 15 करवाए हुए थे। 2 से 3 लेक्चर में हमने करवाए हुए हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर नेक्स्ट है और आप देख रहे हो त्रिकोणमिति में और क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा जाके और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 और ये लिखा हुआ है tan थीटा दिया हुआ है आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो कहता है कि तो sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 19/4 प्रूव करना है और ये हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे tan दिया हुआ है, साइन वगैरह दिए हुए, तो tan थीटा बराबर आपको मैंने बताया कि सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। दिस थीटा, दिस ए, दिस बी एंड दिस सी। tan थीटा बराबर इसके बटे 1 मान लेता है, तो लंबा बटे कितना होता है आधार। तो ये कितना हुआ जाके पता नहीं, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ठीक है, तो ये होती है कर्ण AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब BC स्क्वायर आधार AB स्क्वायर। AC का मान हमें पता नहीं था, तो AC स्क्वायर, BC कितना है 2, 2 का वर्ग प्लस कितना हो गया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 प्लस 1, तो AC बराबर कितना हो गया √5। कितनी आ गई √5। ठीक है, यहाँ से LHS लो। क्या लेंगे? LHS। LHS में देखो लिखा हुआ है हमारे पास sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का कितना cosec स्क्वायर थीटा। sec थीटा कर्ण बटे आधार, तो कितना हो गया √5/a। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो √5। ठीक है, प्लस tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कितना हो गया 2, 2 का वर्ग हो गया, माइनस cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना हो गया √2/5 कितना हो गया 2 का वर्ग। तो यहाँ पे देखो √5 से 5 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 प्लस का, इधर कितना बचा 2 का वर्ग कितना हो गया 4 माइनस √5 का वर्ग 5, इधर कितना हो गया 4। ठीक है, 4 तो कितना हो गया 6 माइनस 5 बटे कितना हो गया 4। एलसीएम लिया तो कितना आया 4। 6 का मल्टीप्लाई 4 से कितना हो गया 24 माइनस का कितना 5 बराबर कितना हो गया 19/4। तो ये है किसके बराबर? तो ये हमारा आया RHS के बराबर। कितना आया? RHS के बराबर। तो आप लिख सकते हो कि LHS का जो मान था हमारा RHS के बराबर आया हुआ है, प्रूव। ओके, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में देखो आपके पास दिया क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/a/b। ओके, तो हमसे कहता है तो tan थीटा माइनस का cot थीटा इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान फिर a√, कितना है b स्क्वायर माइनस का कितना a स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ था, साइन दिया हुआ है, आगे वैल्यू tan और cot में है। ठीक है, तो साइन के बिहाफ से आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये a हो गया, और ये हो गया b, तो ये हो गया b और ये हो गया c और ये हो गया a और ये लेट किया थीटा। पाइथागोरस आप प्रमेय लगाओ। क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही आप लगाओगे तो ये हो जाएगा कर्ण AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब BC स्क्वायर आधार कितना AB स्क्वायर। AC कितना है √b का वर्ग, BC कितना है a, तो a का वर्ग, AB कितना है तो पता नहीं। ठीक है, तो ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का कितना AB।
ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हुआ जाके बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है एलएचएस को लेके चलेंगे। एलएचएस में हमारा देखो लिखा हुआ है tan थीटा माइनस का कितना cot थीटा। चलो tan थीटा के लिए अगर बात करते हैं तो लंब बटे कितना होता है आधार, लंब कितना है ए अपान कितना हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस का कितना ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा लो। cot थीटा क्या होता है आधार बटे, आधार कितना है, आधार जो हमारा है बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अंडर रूट में, और नीचे लंब कितना है तो ए, कितना है ए, ये भी बात है। अब जब ये बात हुई जाके तो भाई साहब आप एलसीएम लोगे, क्या एलसीएम लोगे ए रूट बी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, चलो ठीक है। बी स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए, और ए का मल्टीप्लाई ए से तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाओ, इसका भाग इसमें दो तो कट जाएगा, बचेगा ये, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे तो बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ओके। ये होगा जाके, ये हमारे पास होगा जाके, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते तो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर तो कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 2a स्क्वायर माइनस के कितना ए स्क्वायर बटे ये हो गया a, और इधर कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, जैसा कि आपको दिया हुआ है। और ये वैल्यू किसके बराबर है तो आप बता सकते हो किसकी वैल्यू है ये, तो ये वैल्यू जो आई है आरएचएस के बराबर आई है, तो लिख सकते हैं यहाँ से एलएचएस इज इक्वल टू क्या आरएचएस, वैल्यू क्या आएगी LHS इज इक्वल टू RHS, ये वैल्यू आई आपके पास में, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। देखो नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन में देखो cot थीटा इज इक्वल टू 3/4, चलो ठीक है। तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 7, ये हमें दिखाना था, ओके, इसको हमें दिखाना था। चलो जब ये बात हुई जाके तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से ये ढेर सारी बातें हुई जाके, जब बातें हमारी ये हुई जाके तो सबसे पहले इसमें देखो आप कि चीज़ें तो हो गई। अब क्या करना है यहाँ से, ठीक है। अब कॉट था हमारे पास, तो हमने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। थीटा हो गया दिस ए दिस बी एंड दिस सी, ओके। तो ये हो गया हमारा 3/4, क्योंकि आधार बटे क्या होता है लंब होता है, ये हमें पता नहीं है। तो इसके लिए आप क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। और जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखोगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब BC स्क्वायर, आधार कितना AB स्क्वायर। तो AC कितना था आपके पास में, AC आपने देखा तो हमें पता नहीं था, AC स्क्वायर, BC कितना था 4 का वर्ग, AB कितना था 3 का वर्ग। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 बराबर कितना हो गया 25। तो AC बराबर कितना हो गया 5, AC बराबर कितना हो गया 5। तो ये कितनी भुजा आ गई 5 की, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो हमें क्या लिखा था, तो यहाँ से बात कर लें और बात करेंगे किससे एलएचएस से। एलएचएस वाले से बात करेंगे तो एलएचएस वाले के पास साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बटे नेक्स्ट आगे है साइन थीटा माइनस का कितना है कॉस थीटा। चलो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कितना हो गया 4/5 प्लस का कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 3 बटे कितना हो गया 5, ठीक है। आगे बढ़े फिर आगे लिखे, तो साइन थीटा बराबर 4/5 माइनस का 3/5, ठीक है, बराबर
एलसीएम कितना हुआ ऊपर के लिए 5, ऊपर हो कितना गया 4 + 3, 4 + का 3, नीचे आए तो एलसीएम कितना 5, नीचे हो कितना गया 4 - 3, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 3 कितना 7 बटे कितना 1, तो फाइनल कितना आएगा 7। तो ये किसके बराबर आया, ये आया आरएचएस के बराबर। किसके बराबर आया, आरएचएस। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आरएचएस एलएचएस की वैल्यू थी वो हमने प्रूव की जाके है किसके, आरएचएस के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। थोड़ा फास्ट लगवा रहे हैं ना, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हाँ भाई और धीरे से लगवाओ तो मैं और धीरे से लगवाऊंगा, लेकिन यार एक एवरेज स्पीड है, आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, आप अच्छे से इसको डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा तेज़ भी नहीं बता रहा हूँ मैं, आप अच्छे से इसको कर सकते हो। आगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो tan थीटा इज इक्वल टू a/d। तब उसने कहा कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b² बटे a² प्लस का b²। ये हमारा कुछ इस तरीके से है, ओके। तो ये हमारा हो गया साइन a² माइनस b² बराबर, ये हमारा हुआ। अब यहाँ पे देखो चीज़ें देखो कि tan था साइन में लाना है, तो यहाँ पे tan था साइन में लगाना है। सबसे पहले आपको एंगल बनाना है, ट्रायंगल। तो ये हो गया a और ये हो गया b और ये हो गया c। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। AC हमें पता नहीं थी, तो इसके लिए आपने क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के सम के इक्वल होता है। तो AC हमें पता नहीं था, तो AC² BC कितना है a², AB कितना है b²। तो AC बराबर कितना हुआ जाए कि a² b² का रूट, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारी भुजा जो निकल के आई a² कितनी निकल के आई a² प्लस का b², ठीक है। यहाँ से चले और लिया हमने LHS लिखा, तो a sin थीटा माइनस का b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस का कितना b cos थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया a साइन थीटा क्या आएगा, लंब बटे कर्ल। तो इंटू a/, कितना हो गया √a² प्लस का b², माइनस का चिन्ह लगाओ, b इंटू cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ल। तो क्या हो जाएगा b/√a² प्लस का b² बटे, ठीक है। यहाँ पे a साइन थीटा बराबर फिर वही ऊपर से नीचे उतार दो, तो कितना हो जाएगा a² प्लस का b², प्लस का चिन्ह लगा हुआ b इंटू b बटे कितना हो जाएगा √a² प्लस का कितना b²। चलो ठीक है, सबके लिए एलसीएम जो हमारा इक्वल है, एलसीएम कैसा है, इक्वल है। तो एलसीएम जब बराबर है सबके लिए, क्योंकि हर बराबर है तो एलसीएम भी बराबर आएगा। तो इसके लिए देखो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा a² प्लस का b² ऊपर वाले के लिए, और चीज़ें हो जाएंगी a इंटू ए कितना हो जाएगा a², माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर कितना हो जाएगा b² बटे नीचे वाले के लिए एलसीएम अगर सेट करेंगे तो a² प्लस का b², वो भी किस में, रूट में। तो यहाँ क्या आएगा a इंटू a² प्लस का चिन्ह लगाओ b इंटू b, तो कितना आएगा b²। तो इससे कैंसिल, बराबर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा a² माइनस b² बटे a² प्लस का b²। और ये वैल्यू किसके बराबर आई है, तो आप लिखोगे क्या, आरएचएस की। तो यहाँ से लिख दोगे एलएचएस का मान जो था हमारा किसके बराबर आया हुआ है, आरएचएस के। किसके बराबर आया हुआ है, आरएचएस के, ओके। इस तरीके से तो आप देख रहे हो कि ये 19 नंबर हमारा क्वेश्चन था और बहुत ही मतलब अच्छे से तरीके से लगा हुआ है।
बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको डिफ़ाइन करवाया है। जो वैल्यू ये है देखो यहाँ से ये अलग है, ये हमारा अलग था। ये हमने इस तरीके से लगाया क्योंकि पाइथागोरस जो प्रमेय है तो हमें इसके बारे में चीज़ें जो हमें 3 साइडें, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइडें होती है और 3 साइडों में क्या होता है इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अगर 2 साइडें पता हैं तो तीसरी साइड के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, चीज़ें कर लो, आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में देखो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है। कितना है? 4/3। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 तब ठीक है। कहा है कि रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है? 3 लाना था। tan था, दिस था एंड दिस है। ओके, अब यहाँ पे देखो इस तरीके से हमने इसको बनाया तो दिस थीटा लेट किया a एंड ये हो गया b और ये हो गया c हमारा। tan थीटा बराबर 4/3 है तो लंब बटे क्या होता है? आधार। ये हमें पता नहीं तो यहाँ से धीरे से पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। और जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये होती है कर्ण AC स्क्वायर, लंब कितना होता है? BC स्क्वायर, आधार कितना होता है? AB स्क्वायर। ओके, आधार क्या होता है? AB स्क्वायर। AC, व्हाट इज AC? तो हमें पता नहीं था। BC कितना है? 4 का वर्ग। AB कितना है? 3 का वर्ग। भाई साहब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग कितना? 9। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 25। तो AC बराबर निकल के क्या आया? 5। क्या निकल के आया? 5। कितना निकला? 5। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वैल्यू जो हम ले रहे हैं किसके ले रहे हैं? LHS से। LHS में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा बटे कितना? 1 माइनस साइन थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो 4/5। ठीक है, नीचे बढ़े 1 माइनस फिर साइन थीटा है तो 4/5 बराबर आगे बढ़े तो 4 1 कितना हो गया? 5। क्योंकि जब एलसीएम लेंगे ऊपर वाले के लिए एलसीएम धीरे से ले लो तो 5 प्लस का 4। ठीक है, नीचे आओ तो यहाँ भी हो जाएगा 5 माइनस 4, जो एलसीएम लेंगे 4 के लिए तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब 5 4 कितना हो गया? 9 बटे कितना? 4। 5 में 4 गया कितना बचा? 1 बटे कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और ये हो जाएगा रूट में पूरे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9 × 4 अपान 1 × 4। तो 4 से 4 कैंसिल क्योंकि रूट में रहेगा, बचेगा कितना? √9। √9 से बाहर क्या आएगा? 3। जो वैल्यू है ये किसके बराबर आएगी? तो आपने बताया भाई साहब ये RHS के बराबर आएगी। तो यहाँ से आप लिख दोगे LHS की वैल्यू जो है आपकी किसके बराबर हो गई? RHS के। ठीक है, तो ये हमने आज 15 to 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवाए हुए हैं। अगर हमारा और चीज़ें जो हैं आप बहुत अच्छे से, हमने भी इसमें भी हमने बताया हुआ है पूरा का पूरा बेसिक हमने बताया हुआ है। क्लास फर्स्ट देखो जाके आप, ये चीज़ें कैसे होती, किस तरीके से हो रही हैं, मैंने सारा सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। आप अच्छे से देखो जाके। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट में बताना कि हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद।